देखो, अगर आप एक सेडान सेगमेंट के अंदर में गाड़ी ढूंढ रहे हो जिसके अंदर में सीएनजी आप लोग को मिल जाए, तो कोई भी गाड़ी आपको इसके अलावा नहीं मिलेगी भाई। अभी होंडा ने भी हाल फिलहाल के अंदर में जो उनकी अमेज आती है उसके अंदर में सीएनजी लॉन्च कर दिया है, पर वो सीएनजी कैसे मिलती है आप लोगों ने ये जाना है कभी? जैसे जो सीएनजी रहती है वो कंपनी फिटेड होके आप लोग को नहीं मिलती है, कंपनी मैन्युफैक्चर करके उसको नहीं दे रही है सारी चीज़ें। वो गाड़ी पहले आप बुक कराओगे, वो एजेंसी में आपकी गाड़ी आएगी, फिर वो दोबारा से सर्विस सेंटर पे जाएगी, वहाँ पे लोवेटो की किट रहती है, उसके 80-90 हज़ार रुपये आप उसके एक्स्ट्रा लेते हैं, वो उसके अंदर में फिट करके देते हैं। अब वो सारी चीज़ें ऐसा कर दिया कि कंपनी फिटेड है, अगर आप वही लोवेटो की किट बाहर से लगाओगे तो आपको एक्सटेंडेड वारंटी नहीं मिलेगी, पर वही लोवेटो किट जब कंपनी लगा के दे रही है सर्विस सेंटर में जाने के बाद में, तो आपको वारंटी मिल जाएगी, एक्सटेंडेड वारंटी भी आप लोग को मिल जाएगी, कुछ भी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। पर उसके अंदर में जैसे जो स्विच रहता है वो आपका बाहर इसके अंदर में फिट कर देंगे। और जो ये डिज़ायर है, डिज़ायर में क्या है, कंपनी फिटेड सीएनजी आप लोग को मिल जाती है। जो स्विच वगैरह रहते हैं फ्यूल को चेंज करने के लिए, वो सब कुछ इसके अंदर में कंपनी फिटेड होके मिलते हैं। और जो फिटिंग रहती है भाई, देखो कंपनी वाली बात रहती है, बाहर आके सर्विस सेंटर पे कुछ भी कर लो, वो आपकी आफ्टर मार्केट वाली चीज़ रह जाती है, मतलब वो वाली मज़ा आपको नहीं आएगा। अब सिट्रोइन आती है C3, वो C3 के अंदर में यही हाल करके दे रहे हैं। हुंडई की मैं मानता हूँ कि ओरा के अंदर में आप लोग कंपनी फिटेड सीएनजी मिल जाती है, पर उस गाड़ी की सेल इतनी नहीं हो रही है जितनी आपकी इस डिज़ायर की हो रही है। और मोस्टली सेल जो इस गाड़ी की हो रही है वो टैक्सियों के अंदर में हो रही है। हाँ, थोड़ी बहुत प्राइवेट व्हीकल के अंदर में भी इस डिज़ायर को कंसिडर कर लेते हैं। और ये गाड़ी एक अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर में आपकी आ जाती है, 9,69,000 रुपये जो कॉस्ट करती है। सीएनजी के साथ मैं प्राइस बता रहा हूँ, और ये VXI वेरिएंट का आपका प्राइस बता रहा हूँ। और भाई इस गाड़ी के अंदर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आ जाता है, पर सीएनजी के अंदर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता है। अगर आप सीएनजी से पेट्रोल का प्राइस कंपेयर करोगे तो 1 लाख रुपए के आपकी महंगी बैठ जाती है। ऑटोमेटिक से मैनुअल का प्राइस कंपेयर करोगे तो 70,000 रुपये गाड़ी महंगी बैठ जाती है। आप लोगों से एक मेरी ये राय रहेगी, ये राय ज़रूर मानना आप लोग, अगर आप कोई भी गाड़ी ले रहे हो तो 60-70 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने के बाद में उस गाड़ी का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन परचेज करें। AMT ट्रांसमिशन की कॉस्ट 50 से 60 हज़ार रुपये आपकी आ जाती है। वहीं टॉर्क कन्वर्टर की जो कॉस्ट आती है वो 2 लाख रुपये तक में चली जाती है। पर इन गाड़ियों के अंदर में जिसमें भी AMT आ रहे हैं ना, तो 50-60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देना और AMT ट्रांसमिशन को ही चूज कर लेना। लैग आएगा पर आपकी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। देखो, VXI वेरिएंट के अंदर में क्या है, आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसे कोई फैंसी फीचर्स आप लोग को नहीं मिलेंगे कि दूर से आपको गाड़ी को अनलॉक कर दिया, चाबी पॉकेट के अंदर में गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, तो वो वाली चीज़ें आप लोग को नहीं मिलेगी। और मेरा मानना यही है, अगर आप एक डिज़ायर गाड़ी लेना चाह रहे हो ना और कंफ्यूज हो कौन सा वेरिएंट आपको परचेज करना चाहिए, तो आप लोगों के लिए जो इसका ये VXI वेरिएंट है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे आप ये फॉग लाइट देख रहे हो ना, ये इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे एक्सेसरीज के अंदर में फिट कर रखी है। ये गाड़ी के साथ में आप लोग को नहीं मिलेगी। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो है गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं, और इंडिकेटर क्या है, हेलोजन बल्ब वाले यहाँ पे मिलते हैं। कोई फ्रंट में आपको कोई 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलेगा। नीचे की तरफ में ये पियानो ब्लैक फिनिश देख रहे हो, ये इस गाड़ी के अंदर में एक्सेसरीज है। ये गोल्डन फिनिश देख रहे हो, ये इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे एक्सेसरीज फिट कर रखी है। बाकी अगर आप VXI वेरिएंट लेते हैं तो ये वाली चीज़ें क्या हैं, आपको नहीं मिलेगी। और अपडेट की मैं जो बात कर रहा था ना, वो क्या है भाई, इस डिज़ायर के अंदर में अब प्राइस बढ़ चुका है। ये बात है 2 महीने पुरानी, इसके ऊपर में 60 से 70 हज़ार रुपये कंपनी ने यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। और हरियाणा के अंदर में अभी 2% RTO का टैक्स भी बढ़ने वाला है। यानी पहले जो 8% टैक्स लगता था, अब आपका 10% टैक्स लगने लग जाएगा। जो पहले 20 लाख से ऊपर में 10% टैक्स लगता था, वो अब आपका 12% टैक्स लगने लग जाएगा। और राजस्थान के अंदर में है ऑलरेडी ही वो 12% की रेंज में चल रहे हैं इन गाड़ियों के अंदर में। यही गाड़ी आप हरियाणा से लोगे, अभी की बात कर रहा हूँ, तो 8% टैक्स मिल जाएगी और बढ़ने के बाद में 10 में मिलेगी। पर राजस्थान के अंदर में क्या आपके 12% टैक्स के ऊपर में ये गाड़ी चल रही है। इस वाले वेरिएंट के अंदर में आपको व्हील कवर्स ही मिलेंगे, और ये कौन सा कलर है, ग्रे से कलर के अंदर मिलते हैं। फ्रंट की गाड़ी के अंदर में डिस्क आता है 165/80 और 14 इंच का टायर सेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। साइड में जो क्लैडिंग देख रहे हो, ये गाड़ी के अंदर में एक्सेसरीज है। ORVM क्या है, इनके ऊपर में LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। विंडो के नीचे क्रोम लाइन नहीं है। कोई रिक्वेस्ट सेंसर क्या है, गाड़ी के अंदर में आप लोगों को नहीं मिलेंगे। गाड़ी को अगर आप अनलॉक करना चाहते हो तो की से ही यहाँ पे अनलॉक होगी। ORVM क्या है, आपको ऑटो फोल्डेबल फंक्शन के साथ में ही मिल जाता है, जिसका स्विच ये दे रखा है। और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल क्या है, गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं। 38 लीटर की यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी आ जाती है। भाई अगर देखो मेरे को ओरा में से और इस गाड़ी के अंदर में से चॉइस मिले ना, तो मैं परचेज़ करूँगा। कंफ्यूज थोड़ा सा हो जाऊँगा, पर मैं फिर भी परचेज़ कर लूँगा डिज़ायर, क्योंकि एक ये जो कंप्लीट सा पैकेज है ना, वो ये गाड़ी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। और पीछे की तरफ में क्या है, आपको शार्क फिन का एंटीना भी मिल जाएगा, और डिफॉगर भी क्या है गाड़ी के अंदर में आ जाएगा। ये क्रोम, ये शार्क फिनिश, और ये पियानो ब्लैक फिनिश, और जो ये इसका ये दे रखा है स्पॉइलर, ये गाड़ी के अंदर में एक्सेसरीज यहाँ पे फिट कर रखी है। और पीछे की तरफ में जो भी ताम जाम से देख रहे हो ना, ये वाली चीज़, ये ऊपर वाली चीज़, तो ये भी गाड़ी के अंदर में यहाँ पे एक्सेसरीज में ही फिट कर रखी है।
4 पार्किंग सेंसर्स के हैं गाड़ी के अंदर में मिल जाते हैं। कोई कैमरा इस वाले वेरिएंट के अंदर में आप लोगों को नहीं मिलेगा। बूट को ओपन करने के लिए यहीं पे स्विच दे रखा है। और देखो अब क्या है भाई, सिलेंडर तो आ गया गाड़ी के अंदर में, नीचे आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हो या फिर यहाँ पे आगे की तरफ में आप थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे कैरी कर सकते हो। स्पेयर व्हील गाड़ी के अंदर मिल जाता है। वहीं जो स्विफ्ट आती है ना, उसके अंदर में कंपनी स्पेयर व्हील नहीं दे रही, आगे स्पेस दे दिया पर स्पेयर व्हील नहीं दिया। स्पेयर व्हील लेने के लिए आपको 5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और बूट लैम्प भी क्या है गाड़ी के अंदर में मिल जाता है। अगर आप इसको कंपेयर करते हो टिगोर से, तो भाई टिगोर के अंदर में इससे थोड़ा सा ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे 2 सिलेंडर आ जाते हैं ना, तो इस वजह से ये इन चीज़ों के अंदर में कम पड़ जाती है। पर यूँ अगर आप छोटी मोटी ट्रिप पे भी इस गाड़ी को लेके जाते हो तो आपका सामान यहाँ पे आ सकता है। ऊपर की तरफ में देख रहे हो क्या सारा खेड़ा बखेड़ा खुला दे रखा है, तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत गाड़ी के अंदर में कमी लगती है। एक कितने का आ जाता है, 200 रुपये का कपड़ा आ जाता है, इसको कवर कर देते हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर जो है ये गाड़ी यहाँ पर लगती है। इंटीरियर्स के अंदर दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। फैब्रिक की जो है आप लोग को यहाँ पे मिलता है। और जो ये वाला पार्ट देख रहे हो ना सिल्वर वाला, ये आपको नहीं मिलेगा। ये इसके अंदर में एक्सेसरीज फिट कर रखी है। लेदर की सीट अपहोल्स्ट्री दे रखी है, पर लेदर क्या है सिर्फ ऐसे सेंटर में दे रखा है। गंदा तो आपको यही पार्ट होगा ज़्यादा, क्योंकि गाड़ी ये वाली चीज़ खाती है। क्योंकि भाई यहाँ पे इसने लेदर नहीं लगाया, क्योंकि गाड़ी के अंदर में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। अब लेदर लगा देंगे तो एयरबैग आपका नहीं खुलेगा। और वैसे भी आजकल की टेक्नोलॉजी भी इतना भरोसा तो है नहीं, क्या पता कौन से एयरबैग खुलता है कौन सा नहीं खुलता। और यहाँ पे देखोगे तो फॉग लाइट के लिए ये आपका स्विच लगा रखा है, ये एक्स्ट्रा बाद में लगा है। बाहर से अगर आप फॉग लाइट लगवाते हैं तो इस तरीके का कंपनी फिटेड वाली सी फील आपको नहीं आएगी। ये फ्यूल चेंज के लिए और ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए यहाँ पे स्विच मिल जाएगा। जो ठीक है नंबर ले। जो इसका स्टीयरिंग व्हील है ना, ये आपको कोई लेदर रैप में नहीं मिलता है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आ जाता है। म्यूजिक सिस्टम के इसके ऊपर में कंट्रोल्स आ जाएंगे और इसके अंदर में टिल्ट एडजस्टमेंट आ जाती है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं आती है। टैकोमीटर स्पीडोमीटर दोनों चीज़ें आप लोग को मिल जाती है और सीएनजी का गेज भी मिल जाता है। अब सीएनजी के बारे में एक आपको अच्छी बात बताता हूँ। अभी गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों के अंदर में आपकी शिकायत आती होगी कि भाई मेरी गाड़ी ना अच्छी माइलेज नहीं देती। भाई वो माइलेज क्यों नहीं दे रही अच्छी, इसका रीज़न है अगर आप सीएनजी को कम्प्लीटली फुल कराते हो ना, तो उसके अंदर में गैस थोड़ी सी एक्सपेंड होने का मतलब स्पेस नहीं मिल पाता है। तो क्या है, थोड़ी बहुत सीएनजी वो रिलीज़ कर देती है। इस वजह से आपको ये महसूस होता है कि गाड़ी आपकी सीएनजी माइलेज नहीं दे रही गर्मियों के अंदर में। एक तो आपका एसी फुल फ्लैश चलते रहते हैं, एक रीज़न ये भी है। तो अगर आप गर्मियों के अंदर में कभी भी सीएनजी फुल करा रहे हो ना, तो उसके अंदर में कंप्लीटली फुल मत कराओ, थोड़ी बहुत जगह छोड़ दो। मानो आपकी हमेशा आती है 7 किलो सीएनजी, तो आप गाड़ी के अंदर में 6 किलो सीएनजी डलवा लो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। ये भाई ये वाली चीज़ आप ज़रूर ट्राई करके देखना और मेरे को बताना कमेंट में फिर फ़र्क आया नहीं आया। टच स्क्रीन डिस्प्ले जो है गाड़ी के अंदर में आ जाती है, सिंपल सी है और आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता है, बट फील पूरी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाले देते हैं। कोई सेंटर में आर्मरेस्ट नहीं है। 2 सी टाइप सॉकेट गाड़ी के अंदर में नहीं में दे रखे, मैं 2 बोलने वाला था। एक सी टाइप है और एक यूएसबी का है, आपको गाड़ी के अंदर मिल जाती है। एक यूएसबी यहाँ पे दे रखी है, 5 स्पीड का गियर बॉक्स गाड़ी के अंदर में, और आर्मरेस्ट का मैंने आप लोग बता दिया। ये वाली सिल्वर फिनिश गाड़ी के साथ में नहीं आती है। विजिबिलिटी वगैरह भाई ठीक है, सेडान क्लास है तो ठीक है, हैचबैक वाली फील आएगी, इतनी कोई सेडान भी नहीं कि बिल्कुल ही धरती में टिक रही है गाड़ी। है सेकंड रो के अंदर बताता हूँ भाई कैसी क्या क्या चीज़ें। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, सेंटर में आर्म रेस्ट भी है, 2 ग्लास होल्डर भी इसके ऊपर मिल जाते हैं। और नी रूम हो चाहे लेग रूम हो, वो गाड़ी के अंदर में आप लोग को ठीक मिल जाता है। और पीछे की तरफ में एयर का वेंट भी क्या है आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। स्पीकर्स भी गाड़ी के अंदर में आ जाएंगे, पर ऐसे हाई फाई स्पीकर तो भाई कंपनी ने सदा से ही नहीं दिए। आजकल कंपनियाँ JBL इन्फिनिटी कहाँ चली गई, पर मारुति अभी भी आपकी वहीं की वहीं है। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि 80 bhp और 111 Nm का टॉर्क आप लोग को निकाल के दे देता है। पहले भाई गाड़ी के अंदर में आपका K सीरीज वे सीरीज इंजन आ जाता था 4 सिलेंडर पर। अब कंपनी ने क्या है यहाँ पे इंजन को भी छोटा कर दिया है, रुपए बढ़ाते जा रही है सभी कंपनियां, और इंजन फीचर्स, कॉस्ट कटिंग, सेफ्टी वेफ्टी वो घटाती जाने लग रही है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।